हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। हम अपनी YouTube चैनल ज्ञान दर्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर 8.1 का चौथा प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए आज इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन a और सेक a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ण का मान निकालना होगा, और कर्ण का मान निकालने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज लिए और इसके शीर्ष अंकित कर देते हैं A B C। अब इसमें कोण भी क्या है, समकोण है। तो इसके लिए हम अब हमें जो दिया गया है, तो दिया गया है क्या, तो 15 cot A बराबर 8। तो यहां से हम लिखेंगे cot A बराबर 8/15। यह 15 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में चले जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। और cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो इसमें a के सापेक्ष में आधार जो है वह BC हो जाएगा और लंब आधार जो है AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आधार बटे लंब। तो यहाँ से लिखेंगे AB बटे BC जो कि हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से हम AB का मान लिख सकते हैं। AB का मान जो है वह हो जाएगा 8 और BC का मान जो है वह हो जाएगा 15। तो चलिए यहाँ से BC का मान जो है वह हो गया हमें कितना, 15, और AB का मान जो है वह हो गया 8। तो अब हम यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए उसी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो यहाँ से हम लिखते हैं, अब BC का जो मान है वह 15 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग, और AB का मान 8 दिया है तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 15 का वर्ग जो है वह होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। अब इधर बनाते हैं। तो 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 264 हुआ। तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो वह हो जाएगा 289, ठीक है। और 289 का जब हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो वह 17 गुना 17 यानी कि अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुना 17। और जो रूट के अंदर जोड़े में आते हैं गुणनखंड, उसमें से हम एक लिखते हैं, यानी कि वर्गमूल तोड़ने का ये नियम है। तो अब हमें AC का मान कितना आ गया, 17, यानी कि कर्ण का मान आ गया 17। हमसे बोला गया साइन A का मान बताइए। तो साइन A बराबर A के सापेक्ष में BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार, और कर्ण तो समकोण के सामने होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला होता है। तो हम लंब है BC, तो BC या बटे लिखेंगे AC है। BC का मान है कितना, 15, तो 15, और AC का मान है 17, तो यहाँ लिखे 17, यानी कि साइन A का मान हो गया 15/17। अब हम सेक A का मान निकालेंगे। तो सेक A बराबर, अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका रेसिप्रोकल होता है सेक A, और सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AC बटे AB। तो यहाँ से हो जाएगा AC का मान है 17 और AB का मान है 8, और यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।